अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? यूट्यूब फैमिली मुझे तो बिल्कुल भूल ही गए। असल में सर्दी है ना, ऐसे घर से निकलना होता नहीं, और घर में अगर है तो रज़ाई से निकलना ही नहीं होता। आपको पता है इतने दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलसपन चढ़ा हुआ था, दिल ही नहीं करता था बाहर जाएं। अभी आज हम बाहर जा रहे हैं, आपको पता है वो भी इसलिए क्योंकि मेरा अपना काम है। अगर मेरा काम नहीं होता तो मैं हरगिज़ भी बाहर नहीं जाती। अरे मेरे को बहुत सर्दी लगती है, पता है। ये जो जिस मोबाइल पे मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, इसके मोबाइल का आगे वाला जो गिलास नहीं होता, बिल्कुल शीशे की तरह शीशे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वो इस पे है नहीं। मेरे को 24 घंटे यही डर रहता था गिर ना जाए। आपको पता है कोई भी अपनी चीज़ जानबूझ के गिराता नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है, गिर जाता है। मुझे इसी चीज़ का डर था, सो हम इसलिए आज बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर गिलास चढ़ा दें। और सर्दियाँ आ गई, अम्मी की कोई चादर नहीं थी बड़ी पहनने वाली सर्दियों की, ठीक है। फिर अम्मी के लिए एक चादर लेते हैं, अम्मी को जो भी पसंद आई। अभी बाहर चलते हैं। आपको पता है अभी कौन सी असर की अज़ानें भी हो रही हैं, टाइम भी इतना हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है। कसम से इतना आलसपन होता है, अभी जाते हैं, सर्दी लग रही है, अच्छा थोड़ी देर में जाते हैं, इधर शाम हो जाती है। ठीक है, चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सब। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। हाय जिंदगी, तू बड़े सख्त दिन दिखा रही है मुझे। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पे हम सबसे पहले अम्मी के लिए कुछ चादर पसंद कर रहे थे। ऐसी ही चादरें पता है हमारे ख़ानदान की औरतों ने, और आजकल ऐसी चादरों का ना ट्रेंड निकला हुआ, और ये गर्म भी है। मतलब मेरी अम्मी की चादर नहीं थी ना सर्दियों में पहनने के लिए, तो वो पसंद कर रही थी, और फाइनली अम्मी को ये वाली चादर पसंद आ गई थी। अम्मी इनमें से और उनमें से एक कलर पसंद कर रही थी। मैंने कहा वो जो दूसरा वाला कलर है वो ज़्यादा प्यारा है, तो अम्मी को वही चादर पसंद आई थी और ये मिल गया था। ये सारा लंडा बाज़ार है, और आजकल इतना लगा हुआ है। ये बाज़ार दूसरे मौसम में नहीं होता, बस सर्दियों में होता है। फिर हम इस बाज़ार से निकल पड़े थे दूसरे बाज़ार में जाने के लिए। ये बाज़ार बहुत छोटा होता है और वो बाज़ार सिर्फ सर्दियों में लगता है। और जिस बाज़ार हम अब जा रहे हैं ये बाज़ार हर मौसम को रखा हुआ होता है। और मैं बाज़ार जाते ही सबसे पहले मेरे को समोसे खाने होते हैं। समोसे एंड एक छोटी सी बोतल मेरी और अम्मी की जितनी ज़रूरत होती है। समोसे मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अम्मी देखती रहती है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अम्मी को 4 बोतल इसलिए पिलाती हूँ, घर जाके बदहज़मी हो गई ना, बस ये कुछ भी खाए ना फिर इनको बदहज़मी हो जाए, इसलिए मैं इनको ये बोतल 4 में पिला देती हूँ। बहन कुछ हो जाए तो मेरे सर को ना पड़े ना। अरे यहाँ पे बाज़ार में ना मेरी अम्मी सारी चादरें पूछ रही थी, कहीं मेरी अम्मी को उन्होंने महंगी तो नहीं दे दी। वैसे चादरों की कीमतें पूछ रही थी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी मेरी माँ को महंगी चादर दे दे। मेरी अम्मी फिर उनको छोड़ेंगी क्या? वैसे अम्मी सारी चादर देख रही थी। वैसे आजकल इन चादरों का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट अम्मी कहती है मैं मोटी हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। यहाँ पे इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, कितना मस्त है। मेरी अम्मी कह रही तुम झूठ बोलती हो, ये गाजर का जूस है, तुम गन्ने का बोल रही हो। अभी रखा पहले मैं फोटो बना लूँ यहाँ पे। मुझे उस टाइम याद नहीं था, मैं नॉर्मल कैमरे से ना व्लॉग बना रही थी, बस नॉर्मल कैमरे से ही पिक्स बना लिए, जो कि मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। काश कि मैं 2-3 फ़िल्टर से पिक बना लेती, फिर इतनी चिटी चिटी चमक रही होती है ना, आप लोग खुद बताएं। इतना बड़ा मिरर, और वो भी थोड़ा बहुत साफ, पहली दफ़ा देखा था मैं उस बेचारी ने। वैसे पिक्स प्यारी तो आई है ना, बिल्कुल। जब भी बाहर आते हैं ना हम जूस लाजमी पीते हैं, क्योंकि आपको पता है इस मौसम में एक तो पानी पिया नहीं जाता है, दूसरा पानी की कमी भी हो जाती है क्योंकि पिया नहीं जाता है। क्योंकि मुझे ना झटकान हुआ था पिछले साल, इसलिए मुझे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एक दफ़ा हुआ था तो बार बार भी हो सकता है, जैसे उसके कुछ सिम। यहाँ पे हम लोग पसंद कर रहे थे मेरे लिए कोई जैकेट, जी जो सामने रखी हुई है, ये जैकेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इसके बाद मुझे एक और जैकेट थी जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन मैं वो ले नहीं सकती थी। बट मैंने पता है अम्मी को कहा यही जैकेट लेते हैं, और ऐसा हुआ कि अम्मी ने जब उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा मैं 500 की देता हूँ। अम्मी ने नहीं, उसने 500 कहा, अम्मी ने 300 कहा।
नहीं, उसने 300 कहा, अम्मी ने 200 कहा, 100 रुपए में मेरी जैकेट वहीं पे रह गई बेचारी। यहाँ पे इतने सारे ये सारी लड़ने की जैकेटें थी और बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे न्यू। हम लोग हमेशा से यहीं से लेने वाले हैं, तो अब हम अपनी रिवायत कैसे छोड़ें, हम यहीं से ही लेंगे जैकेट। लेकिन मैंने दूसरी जैकेट पसंद की थी। और यहाँ पे शूज़ देखे, ये भी सारे लंडे के हुए थे। लेकिन शूज़ हमेशा से हम न्यू लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा सिर्फ आप लोगों को दिखा लूँ। और मैंने यहाँ पे एक शूज़ की प्राइस पूछी थी, वो 500 के देते थे और 1000-1200 में तो बिल्कुल न्यू मिल जाते हैं। और बस सब्ज़ी लेने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर। हमारा ना हमेशा से यही असूल है, लास्ट में पहले सारे काम कर लेते हैं। हम कहते हैं हमसे सब्ज़ी उठाई नहीं जाती, ऐसे हम बाज़ार घूमते रहे और सब्ज़ी हाथ में वैसे उठाई नहीं जाती। सारे काम कर लेंगे, फिर लास्ट में सब्ज़ी लेके घर। तब तक हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।